घोड़े के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते हैं। हमने ऑप्टिकल फाइबर और 5G दिया, हमारे नाम पर डिजिटल इंडिया स्कीम है, इंडिया अलायंस के नाम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु की लगातार यात्राओं ने एक तीखी राजनीतिक बहस छेड़ दी है, जिस पर मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या बीजेपी की दक्षिणी रणनीति उल्टी पड़ रही है, जिससे विपक्षी पार्टी DMK की चुनावी संभावनाएं बढ़ रही हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे विपक्ष की मदद कर रहे हैं? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ऐसा मानते हैं। एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने राज्य की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में कुछ दावे किए, लेकिन इन बयानों के पीछे की सच्चाई क्या है, आइए डालते हैं इन पर एक नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। इंडिया टुडे टीवी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में मुख्यमंत्री स्टालिन ने PM मोदी पर निशाना साधा है। जितना अधिक मोदी तमिलनाडु आएंगे, उतना ही यह DMK के पक्ष में काम करेगा और यह एक प्लस पॉइंट है। DMK के नेता स्टालिन ने मोदी पर उनके राज्यों के दौरे के दौरान झूठ फैलाने और नाटक बनाने का भी आरोप लगाया है। स्टालिन ने आगामी लोकसभा चुनावों में DMK के प्रदर्शन पर भी विश्वास व्यक्त किया और संसदीय क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण जीत का अनुमान लगाया। इस बार यह 40 से 40 सीटें होगा। DMK का आशावाद राज्य में उसकी हालिया चुनावी सफलताओं और चुनावी वादों को पूरा करने पर उसके फोकस से उत्पन्न हुआ है। स्टालिन ने महिलाओं के लिए अपनी पहलों पर प्रकाश डाला, जो मतदाताओं के साथ गूंजती रही हैं। हालांकि DMK को बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों से वंशवाद की राजनीति और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा है। इन आरोपों का जवाब देते हुए स्टालिन ने उन्हें निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है और दावा किया है कि लोग सच्चाई समझते हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक, जिसमें DMK भी शामिल है, वो भी चर्चा का विषय बनकर उभरा है। जब ब्लॉक के संभवित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में पूछा गया तो स्टालिन ने कूटनीतिक रुख अपनाया। हम तत्कालीन स्थिति के आधार पर फैसला करेंगे। ऐसे में PM मोदी की तमिलनाडु की यात्राओं ने राज्य के राजनीतिक माहौल में नई ऊर्जा फूंकी है। CM स्टालिन की आलोचनाओं और DMK के आत्मविश्वासी रवैये से पता चलता है कि बीजेपी की दक्षिणी महत्वाकांक्षाओं को महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में हम आगामी लोकसभा चुनाव दोनों दलों की ताकत का परीक्षण करेंगे और तमिलनाडु की राजनीति के भविष्य के पाठ्यक्रम का निर्धारण करेंगे। इन सभी बिंदुओं को मिलाकर यह स्पष्ट होता है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, जिसमें DMK और भाजपा के बीच तनाव बढ़ रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव इस तनाव को और अधिक बढ़ा सकते हैं, जिसका परिणाम भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार हमें कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की खास खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।